चलिए देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट कि वो जो वेव का शेप है वो कैसे आया और उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट यही बनता है, ठीक है, उसको ध्यान से समझिए। हमने देखा ठीक है, स्ट्रिंग है, ओके, और अभी नहीं है, मतलब एक स्ट्रिंग है, लॉन्ग स्ट्रिंग है, ये एंड है, ठीक है। अब इसको क्या करवा रहे हैं, अब जो एक जर्क देके ऐसे देके छोड़ दिए तो एक शेप बना, अब क्या करना है कंटिन्यूअसली, हाँ यस, जर्क मतलब हुआ सडन डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइट एक्सीलरेशन, ठीक है। हाँ ध्यान दो, क्या करना है, एक बांध दिए है एक एंड से, ठीक है, और दूसरे एंड को इस तरीके से ऑसिलेट करवा रहे हैं, ऑसिलेशन हो रहा है, और ऑसिलेशन जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ठीक। तो होगा क्या, आपको एक ऐसा शेप जाते हुए दिखेगा, पूरा अब स्ट्रिंग ऐसे, स्ट्रिंग जो था अब ऐसे नहीं रहेगा, वो इस शेप में रहेगा, वो आगे चलता हुआ, तो वो कंटिन्यूसली कर रहा है, वो आगे चलता हुआ चल रहा है, ठीक। तो यहां क्या है, यहां पे हो क्या रहा है, वेव तो ऐसे जा रहा है, अगर इधर रहता मीडियम तो उधर जाता, ठीक है। यहां आप क्लियर देखो क्या हो रहा है, यहां हर पार्टिकल जो है ऑसिलेट हो रहा है, ऐसे ट्रांसवर्स ऑसिलेशन, हर पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, हर पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, ओके। हम अभी लिखेंगे सारे पॉइंट को। और सेम चीज साउंड में, मान लो एयर है इसमें फील्ड, इस एंड पे एक पिस्टन है, ये पिस्टन है, और ये इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है, यहां भी ऑसिलेशन ही है, यहां ट्रांसवर्स ऑसिलेशन, सेकंड में लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन। तो क्या होगा, यहां का मॉलिक्यूल ऑसिलेट हो रहा है, अभी हम लोग जस्ट देखें, मतलब क्या है, आपने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया वो आपके पास नहीं रहेगा, वो आगे जाएगा। तो यहां पे इसने जो डिस्टर्बेंस दिया वो आगे चलता चल रहा है, तो उसी तरह इसने जो डिस्टर्बेंस किया तो वो आगे चलता चल रहा है, हर जगह का मॉलिक्यूल इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, हर जगह का मॉलिक्यूल इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, यहां पर हर जगह का मॉलिक्यूल ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, हर जगह का मॉलिक्यूल ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, यहां ट्रांसवर्स ऑसिलेशन, ये लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन, क्लियर है, ये हो गया ट्रांसवर्स ऑसिलेशन, और ये लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसा शेप बन रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं साइनुसॉइडल। अब साइनुसॉइडल का मतलब क्या है, सब अभी लिखने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग, जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं वेव के बारे में 9th तक, दैट इज साइनुसॉइडल ट्रैवलिंग वेव। अब क्या है एक एक करके बताते हैं, ठीक है, क्या है उसके बारे में अभी एक एक करके पॉइंट समझ में आएगा, ईच, हाँ, पिस्टन वाला, यहां पे स्ट्रिंग में क्या है, वो एंड है लॉन्गिट्यूडनल, इधर एयर जो है, ठीक है, एयर जो है भरा हुआ है, पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन इस तरीके से हो रहा है, तो एयर मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। चलिए अब क्या है, क्या लिखेंगे, ईच मॉलिक्यूल और पॉइंट ऑन स्ट्रिंग ऑसिलेट विथ सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेव का एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, विथ सेम फ्रीक्वेंसी,
एफ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, जो कि हम लोग को अब तक पता नहीं था कि वेव का क्या फ्रीक्वेंसी है। तो हर पार्टिकल जो ऑसिलेट हो रहा है, एक सेकेंड में जितना बार ऑसिलेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हम कोई वेव का लिखा हुआ है 200 हर्ट्ज, इसका क्या मतलब है? 200 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में हर पार्टिकल 200 बार ऑसिलेट हो रहा है। आपके पास जो वेव ये आ रहा है, क्या कहते हैं, लाइट जो आ रही है, इसका होता है। ठीक है, मतलब वहां पे जो क्वाइल रोटेट हो रहा है, वहां क्वाइल से आता है, जो पढ़ेंगे 12th में, एक सेकेंड में 50 बार हो रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी हो गया, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो हर पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड से ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, बट डिफरेंट फेज में। सबका अलग अलग फेज है, ठीक है, सबका अलग अलग फेज है। मतलब देखो, अगर हम कोई पार्टिकल, देखो ना, अभी खुद आपको दिख रहा होगा यहां पे, जैसे ये पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, ये पार्टिकल अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे, इसी टाइम पे, ये पार्टिकल अपने मीन पे। अगर इसको हम यहां देखें कि मान लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको यहां देखो, या इस पॉइंट को हम उधर समझा रहे हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो, अगर हम स्ट्रिंग के इतने लेंथ का वेव जा रहा था, स्ट्रिंग के इतने लेंथ का हम फोटो लिए, एक पिक्चर लिए, किस टाइम पे? टी टाइम पे। इधर भी स्ट्रिंग है, इधर भी है, और इधर भी है स्ट्रिंग, ठीक है, इधर भी है स्ट्रिंग। हम इतना लेंथ का वेव चल रहा था, इतना लेंथ का एक फोटो लिए टी टाइम पे, ठीक है, उस फोटो को देखना टी टाइम पे। टी टाइम पे क्या है? हर पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है। टी टाइम पे ये पार्टिकल जो है अपने मीन पे है, देखो, है, ओके, ये पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, ये पार्टिकल यहां नहीं, यहां है, ये पार्टिकल अपने मीन पे। पार्टिकल वेव के साथ नहीं जा रहा, ध्यान रहे, पार्टिकल ऑसिलेशन की वजह से, अलग अलग फेज में ऑसिलेशन की वजह से एक शेप जनरेट हो रहा है, और वो शेप क्या हो रहा है? पार्टिकल तो अपनी जगह है, ठीक है। ये पार्टिकल अपने कहां पे बताओ? नेगेटिव एक्सट्रीम पे। ये पार्टिकल कहां है? मीन पे। बीच वाला पार्टिकल सब अलग अलग जगह पे है, मीन और एक्सट्रीम के बीच। चलो, ये तो हम क्या देख रहे हैं, मान लो ये शेप आगे जा रहा था, वी स्पीड से ऐसे जा रहा था आगे, यहां देख लेते, ये वी स्पीड से आगे जा रहा था। तो बताओ, ये शेप आगे बढ़ रहा है, ठीक है, T/4 टाइम में, T इक्वल टू T प्लस T/4 टाइम में। अभी हम लोग अभी SHM पढ़े हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, T/4 टाइम में क्या होता है, जो मीन पे होता है वो एक्सट्रीम पे चला जाता है, एक्सट्रीम पे वो मीन पे आ जाता है, ठीक है। तो बताओ, एक तो ये समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, तो अच्छा, अभी और वेव का हम लोग क्या डेफिनेशन अभी देखे हैं? डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम। ध्यान, इस पॉइंट को देखो, T/4 टाइम में, ठीक है, जो एक्सट्रीम पे था, हम इतना ही दूर का पॉइंट देख रहे हैं, देखो इतना ही दूर का पॉइंट देख, जो एक्सट्रीम पे था वो आ गया मीन पे, ये यहां आ गया। जो एक्सट्रीम पे था वो क्या आ गया? मीन पे। ये जो मीन पे था वो कहां चला जाएगा? एक्सट्रीम पे चला जाएगा। अब बताओ, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम जाएगा कि नेगेटिव एक्सट्रीम? ये पॉइंट, ये पॉइंट जो है जिसपे मैं वो मार्कर रखा हूं, वो पॉइंट अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा कि नेगेटिव एक्सट्रीम पे? हाँ, मीन पे ही रह जाएगा। जिद ले लिया कि नहीं, मीन पे ही रहेंगे हम। अरे, ऑसिलेट करना है उसको। T/4 टाइम में हम देख रहे हैं, T/4 टाइम में
ये मीन पे था तो वो या तो पॉजिटिव पे रहेगा या नेगेटिव पे, तो किधर रहेगा बताओ? देखो अभी कुछ इक्वेशन नहीं लिखे हैं, कोई इक्वेशन नहीं, ध्यान दो। क्या था वेव में, क्या बता रहे हैं? वेव मतलब वो शेप आगे जा रहा है, वेव इधर चल रहा है तो वो शेप इधर चल रहा है, वेव इधर चल रहा है तो वो शेप इधर चल रहा है। तो बताओ ये वेव तो ऐसे जा रहा है, मतलब ये शेप अब यहां पहुंचेगा, ये शेप अब यहां पहुंचेगा, तो ये शेप कहां पे है? नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो ये कहां चला जाएगा? नेगेटिव एक्सट्रीम पे। ठीक है, ये मीन पे था तो ये कहां जाएगा? अब ये शेप इसके पास चला जाएगा, तो वो कहां चला जाएगा? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। ये मीन ध्यान दो, आप ड्रॉ कर लो। ये मीन पे है नेगेटिव एक्सट्रीम, क्योंकि इससे पहले वाला पार्ट के लिए था, इससे पहले वाला पार्ट के लिए था, तो उसको कॉपी, पहले को कॉपी करना, ये जान लो, पहले वाले को कॉपी कर लिया। हर वेव जा रहा है इधर के पार्ट को कॉपी कर रहा है, और इधर के पार्ट को कॉपी कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो देखो ये क्या क्या इसको कॉपी कर लिया, ये क्या क्या इसको कॉपी कर लिया, ये क्या क्या इसको कॉपी कर लिया, ऐसे चलना। तो ये शेप हो गया। अब यहां भी बाकी ड्रॉ कर लो, अगर दिक्कत है तो देख लो। हम इतना दूर तक का ड्रॉ किए थे, एक आइडिया। और इधर ये एक्सट्रीम पे था, आ गया मीन, और वो मीन पे था, चला गया पॉजिटिव एक्सट्रीम, क्योंकि पीछे वाले का कॉपी कर रहा है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? अब बताओ, t इक्वल टू टी प्लस टी बाई टू टाइम में, टी बाई टू टाइम में क्या होगा? फिर से बताओ, जो फिर टी बाई फोर लिए, तो जो नेगेटिव पे है वो कहां चला जाएगा? मीन पे। ठीक है, तो आपने पहले का पार्ट के लिए था, तो ये आ गया कहां पे? वापस देखो, अच्छा ये कहां चला जाएगा? नेगेटिव एक्सट्रीम, क्योंकि पहले का ये है, तो ये ऐसा शेप बन जाएगा। देखो ये शेप हो गया, ध्यान दो, ये दो, जो एक्सट्रीम पे था वो आ गया मीन, जो मीन पे था वो चला गया नेगेटिव एक्सट्रीम। नेगेटिव क्यों? कि इससे पहले वाला को कॉपी कर लिया, एक बार ड्रॉप कर लो बस, बढ़ चलेगा। ठीक है, तो जो ऐसा शेप था टी टाइम में, टी बाई टू टाइम में वो उल्टा शेप हो गया। ऐसे सोचो, या फिर सोचो इधर का पार्ट आगे बढ़ता चल रहा है। क्लियर है? फिर टी इक्वल टू बताओ, टी इक्वल टू टी प्लस थ्री टी बाई फोर, फिर टी बाई फोर ले लिए, तो क्या होगा बताओ? इसका उल्टा हो जाएगा। टी टी बाई टू टाइम में इसका उल्टा ये हुआ, और टी बाई फोर और टी बाई टू यहां से लेते, इसका उल्टा। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा देखो, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? आप टू स्केल नहीं है पर समझ सकते हो चीज, ठीक है? और बताओ, फिर टी टाइम में फिर अपने अपने जगह वापस चला गया, तो यही शेप क्या हो जाएगा? टी टाइम में। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कुछ जाता हुआ आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसे जाता हुआ आगे दिख रहा है। ये पहले यहां था, अब यहां चला गया, ये यहां था, ये यहां आ गया, दिख रहा है? इस तरीके से यही चीज अगर वेव इधर चलता, तो ये वाला यहां था, ये वाला यहां था, ये वाला यहां जाता, ऐसे जाता, तो क्या करता है? अपने पहले के चीज को कॉपी मार देता है, कॉपी पेस्ट। क्लियर है? समझ में आई बात?
हर पार्टिकल ऑसिलेट। अब देखो यहीं से आ गया डेफिनेशन वेवलेंथ का। वेवलेंथ समझ रहे हैं क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, वेव स्पीड समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, वेवलेंथ। वेवलेंथ का बहुत डेफिनेशन है, ठीक है। पहला डेफिनेशन जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट का मतलब हुआ जो अभी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है इस मोमेंट पे, ट्रफ मतलब हुआ जो अभी नेगेटिव एक्सट्रीम पे, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन 9-10 तक ठीक लगता है। थोड़ा 11th पढ़े हो, एसएचएम पढ़े हो, फिजिक्स इतना डीप पढ़ाए हैं, अब भी फिजिक्स सूरज सर के पास पढ़े हो, हाँ ठीक है, ऑब्वियस हम तो एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि हम पढ़ाए बहुत डीप, ठीक है। तुम नहीं पढ़े हो तुम्हारी गलती है, तो हम तो फेज वगैरह सब बताएं, तो आप ये डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन ध्यान दो। हम क्या बोलेंगे, देखो हम लोग बताए थे एसएचएम, दो एसएचएम अगर सेम फेज में है, सेम फेज में है, इसका मतलब दोनों एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम, दोनों एक साथ नेगेटिव, दोनों एक साथ पॉजिटिव, दोनों एक साथ नेगेटिव, यही होता है। तो बताओ हम क्या बोल सकते हैं, दो पॉइंट अभी क्रेस्ट पे है, मतलब दोनों सेम फेज में, फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों ट्रफ पे आएगा, दोनों सेम फेज में। और नॉट ओनली क्रेस्ट ट्रफ, कोई भी दो पॉइंट, distance between, minimum distance between two points which oscillate in same phase, ठीक है। minimum distance between two point which oscillate in same phase, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया, ठीक। तीसरा डेफिनेशन, तीसरा डेफिनेशन, तीसरा डेफिनेशन क्या हुआ, देखो तो, ये देखो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस हमने क्या बोला था, लैम्डा बोला था, ये डिस्टेंस क्रेस्ट, क्रेस्ट मान लेते हैं लैम्डा, अब तक जो पढ़ते आ रहे थे, लैम्डा पढ़ते थे, पढ़ रहे थे डिस्टेंस, ध्यान दो। तो यही वाला क्रेस्ट देखो, ये वाला क्रेस्ट, ये वाला क्रेस्ट T/4 टाइम में यहां चला आया था, अगला T/4 में यहां चला आया था, अगला T/4 में यहां चला आया था, 3T/4 हो गया, और अगला T/4 मतलब 4T/4 में फिर वहां आ गया। यही वाला क्रेस्ट टी टाइम में यहां चला आया, ये वाला क्रेस्ट अगले क्रेस्ट में चला जाएगा, मतलब जो भी यहां दो क्रेस्ट देखो, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, टी टाइम बाद ये क्रेस्ट उठ के यहां चला आया, और ये क्रेस्ट यहां नहीं आगे, दो क्रेस्ट है, देखो ये दो क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट, ठीक है। टी टाइम बाद ये क्रेस्ट उठ के यहां चला आया, ये क्रेस्ट उठ के, फिर टी टाइम बाद, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो ये है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में ये यहां से आ गया, एक टाइम पीरियड में वेव जितना आगे चल रहा है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में। तो बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू होता है वी इंटू टी, ध्यान दो, एस को लिखेंगे लैम्डा वेवलेंथ, v इंटू टी को वैल्यू लिखेंगे 1/f, यानी v इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू, जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे थे वो हम लोग पहुंच गए, v इक्वल टू लैम्डा। क्लियर है, इतना समझ में आया, तो ये समझ में आया ना, टी टाइम में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, टी टाइम में वेव आगे बढ़ा डिस्टेंस कितना, लैम्डा, T/2 टाइम में कितना बढ़ा, λ/2, T/4 टाइम में λ/4, ठीक है। समझ में आया, वेव का आइडिया लगा क्या है, ठीक है। यही चीज साउंड में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन देखो,
यही चीज को हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से समझाते हैं साउंड में। ठीक है, क्या है देखो ध्यान से, इतना में समझा देते हैं, देखो पहले देख लो, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से तुरंत हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हम एयर कॉलम का इतना लेंथ को देख रहे हैं, ठीक है, एयर कॉलम बहुत लंबा है, उसमें इतना पार्ट को हम देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं टी टाइम में। ठीक है, आधा रीजन में प्रेशर ज्यादा है, आधा रीजन में प्रेशर कम है। हम डेल्टा पी का ग्राफ ड्रॉ करें, डेल्टा पी का, एक्स्ट्रा प्रेशर का। डेल्टा पी इज एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है, डेल्टा पी इज एक्स्ट्रा प्रेशर, ध्यान दो। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं डेल पी इज एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एक्स्ट्रा कितना है, तो अब आप खुद जज कर सकते हो कि अगर अगर मान लो डेल पी है पॉजिटिव, डेल पी है पॉजिटिव मतलब उस रीजन में एक्स्ट्रा प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, मतलब सॉरी एटमॉस्फेरिक से ज्यादा हो गया प्रेशर, यानी डेल पी हो गया पॉजिटिव, यानी यहां पे प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा। और एक वो रीजन होगा जहां एक्स्ट्रा प्रेशर नेगेटिव है, इसका मतलब वहां जो प्रेशर होगा एटीएम से, मान लो डेल पी का वैल्यू 0.002 एटीएम, तो प्रेशर कितना होगा 1 प्लस 0.002 एटीएम। डेल पी का वैल्यू 0.002 एटीएम माइनस साइन के साथ, मतलब वहां प्रेशर घटा हुआ है, तो वहां पर नेट प्रेशर क्या होगा 1 माइनस 0.0। तो जिस रीजन में ज्यादा प्रेशर है, डेल पी पॉजिटिव है, वो रीजन क्या कहलाता है, कंप्रेशन। वो रीजन क्या कहलाता है, कंप्रेशन रीजन। ठीक है, और जिस रीजन में कम प्रेशर है वहां वो रीजन क्या कहलाता है, रेयरफेक्शन रीजन। ठीक है, रेयरफेक्शन रीजन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन ये है। तो साउंड वेव का अगर हम डेल्टा पी का ग्राफ टाइप का ड्रॉ करें, ग्राफ ये है, ठीक है, अलग अलग एक्स के साथ, अलग अलग एक्स के साथ, देखो ये ग्राफ ही था। ओके, तो बताओ टी टाइम पे ये रीजन में एक्स्ट्रा प्रेशर पॉजिटिव है, ध्यान दो, तो ये रीजन क्या है, कंप्रेशन। ये रीजन, ठीक है, इस रीजन में ज्यादा प्रेशर है, इस रीजन में कम प्रेशर है, इस रीजन में ज्यादा है, इस रीजन में कम, पर वो हमेशा नहीं रहने वाला है क्योंकि वेव तो आगे जा रहा है। तो हम टी बाई टू टाइम ही ड्रॉ कर लेते हैं, टी बाई फोर में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, हम सीधा टी बाई टू ड्रॉ कर रहे हैं। टी बाई टू में क्या हो रहा है, टी बाई टू में वेव कितना आगे बढ़ जा रहा है, लैम्डा बाय टू। और ये डिस्टेंस अब आप समझ में आ रहा होगा, एक ऑसिलेशन 4 पार्ट में है, अगर एक ऑसिलेशन का 4 पार्ट तो हम इतना दिन से बता ही रहे हैं, ध्यान दो, एक ऑसिलेशन 4 पार्ट में है, देखो, ठीक है, ठीक है, इसको नाम दिए लैम्डा, ध्यान दो, इसमें 4 पार्ट है, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर। ठीक है, क्लियर है, तो हम ये भी लैम्डा बाई फोर है, 4 लैम्डा बाई फोर मिलकर लैम्डा हो रहा है, 4 लैम्डा बाई फोर मिलके लैम्डा हो रहा है। तो इतना ही दूर को लैम्डा क्यों बोले, 4 लैम्डा बाई, तो यहां भी तो हो रहा है, ये भी तो क्या लैम्डा, ये पूरा यहां से यहां तक हो गया लैम्डा, सिर्फ क्रेस्ट क्रेस्ट क्यों बोले, ठीक है। और तो ये लेंथ कितना हो गया बताओ, लैम्डा बाय टू, ये लेंथ कितना हो गया, लैम्डा बाय टू, इधर कर लेंगे लैम्डा बाय टू, आधा लूप जो है कितना है, लैम्डा बाय टू, बाय टू टाइम में वेव कितना आगे गया, लैम्डा बाय टू। तो आप क्या करो, ये डिस्टेंस है लैम्डा बाय टू, देख लो, ये डिस्टेंस है लैम्डा बाय टू, ये डिस्टेंस है लैम्डा बाय टू, ये डिस्टेंस है लैम्डा बाय टू। तो आधे टाइम पीरियड में क्या करो, लैम्डा बाय टू आगे बढ़ाते चलो, यही हो रहा है, वो शेप क्या हो रहा है, आगे बढ़ता चल रहा है।
तो क्या करोगे बताओ, क्या होगा, ये वाला पार्ट यहां चला गया, ये रीजन को हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दो, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला इधर, देखो, तो क्या हो गया, पीछे से आना है, ये रीजन जो रेयर फ्रिक्शन था वो पूरा रीजन क्या बन जाएगा, कंप्रेशन, जो कंप्रेशन था वो रीजन क्या बन जाएगा, ठीक, फिर टी टाइम बाद फिर वापस वही हो जाएगा, टी टाइम बाद फिर से वापस वही हो जाएगा, जिस रीजन में कंप्रेशन था वो कंप्रेशन ही होगा, जिस रीजन में रेयरफेक्शन रेयरफेक्शन, तो इस तरह से कंप्रेशन रेयरफेक्शन आगे बढ़ता चल रहा है, स्ट्रिंग में वो लूप टाइप का आगे बढ़ता चल रहा, समझ में आ रहा है, तो पूरा वेव का यही कहानी है। अब आप बताने जा रहे हैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तब आपको साइनसॉइडल का मतलब समझ में आएगा, ठीक है।